आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच विजयपुरा में माथे पर तिलक लगाकर आए छात्र को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हिजाब की जिद पर अड़ी 58 छात्राओं के निलंबन की खबर, प्रशासन ने किया इनकार। यूपी के ललितपुर में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी पिकअप की ट्रक से भिड़ंत, 2 की हुई मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। हिजाब विवाद से बीजेपी में बड़ी बेचैनी, पार्टी को आशंका कहीं सीएए जैसी नौबत न आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी, बताया कृषि की दिशा में ये 21वीं सदी का नया अध्याय है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हुआ निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्गा में हुआ था। शिवाजी महाराज को चुनिंदा महान योद्धाओं में गिना जाता है। बीदर के जिला अधिकारी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के चित्र पर फूलमाला अर्पण की गई और दिया जलाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के अलावा बीदर जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी डक्का किशोर बाबू, बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली, बीजेपी मुखंड ईश्वर सिंह ठाकुर, जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, सीएस जोहरा नसीम, शिवशरणप्पा वाली के अलावा मराठा समाज के सभी लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भगवंत खुबा ने शिवाजी महाराज की जयंती पर मराठा समाज के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बसवा कल्याण के करीब 8 एकड़ जमीन पर बहुत जल्द देश का सबसे बड़ा शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जाएगा। केपी न्यूज़ के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराजांचा 392 जयंत्योत्सव निमित्त सर्व समाज बांधवाला हार्दिक शुभेच्छा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देशासाठी, धर्मासाठी आणि एक आदर्श राजा म्हणून देशामध्ये कोणी छत्रपती नाही असे सर्वात मोठे पदवी शिवाजी महाराजांना त्यांच्या कर्तृत्वामुळे, त्यांच्या समाजाबद्दल काळजीमुळे एक आदर्श राजा म्हणून भारतात त्यांचा आदर्श आज भी आम्ही स्मरण करतो। त्याकरता आम्ही मराठा समाजाला डेव्हलपमेंट करता मराठा महामंडळ केलेले आहे। बहुतेक आज ह्या शुभ अवसरमध्ये मराठा महामंडळाची अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्याची गठन आज किंवा उद्या होतील। त्याच्या पलीकडे जाऊन बसवा कल्याण हायवे जवळ 8 एकरमध्ये शिवाजी महाराजांचा स्मारक देशामध्ये कुठेही नसून स्मारक 1-2 वर्षाच्या आत उभे राहील हे सर्वांचं आमचं अपेक्षा आहे। आणि कालच जागा 8 एकरची जमीन आणि डीसी साहेबांना त्यांना पण मी अभिनंदन करतो। मी स्वतः ते जागा पाहून आलेले, एवढं त्या जागामध्ये एवढं सुंदर जागा आहे, जसं बनविले तेवढं खूबसूरत ते स्मारकचं होईल। आणि ह्याच असाच शिवाजी महाराजांचा तत्व संदेश आम्ही पुढच्या पिढीला द्यायची जिम्मेदारी आपल्या कंधावर आहे। त्याकरता समाज एकजूट होऊन कार्य करायचा कर्तव्य आणि जबाबदारी आपल्यावर आहे। एवढंच सांगून माझं 2 गोष्टी संपवितो। जय हिंद। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच विजयपुरा शहर के इंडी कस्बे में शुक्रवार को माथे पर तिलक लगाकर पहुंचे एक छात्र को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और साथ ही उससे तिलक हटाने के लिए कहा गया।
कॉलेज के लेक्चरर्स ने उसे गेट पर रोककर कॉलेज में प्रवेश करने से पहले तिलक को हटाने के लिए कहा। छात्र को बताया गया कि माथे पर प्रथगत तिलक लगाकर कॉलेज आना हिजाब और भगवा शाल की तरह समस्या पैदा कर सकता है। राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हिजाब और भगवा शाल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इन आदेशों में माथे पर तिलक लगाने की मनाही नहीं है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद जिस तरह की शक्ल लेकर आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी नजर आने लगी है। स्कूल यूनिफॉर्म के आदेश पर पुनर्विचार का कर्नाटक सरकार का इशारा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान से बीजेपी का दूरी बनाना इसी का संकेत दिखता है। दरअसल पार्टी में कुछ लोगों को आशंका है कि ये विवाद भी कहीं नागरिकता विरोध कानून प्रोटेस्ट की तरह बड़ा रूप न ले ले। इसे पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं के सशक्त बनाने की पहल के उलट भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी में पदाधिकारियों का मानना है कि कर्नाटक सरकार और प्रदेश बीजेपी अगर प्रयास करते तो प्री यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में स्टूडेंट्स के एक छोटे से समूह का हिजाब को लेकर प्रदर्शन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता। भीड़ के नारों के बीच कॉलेज जाती लड़कियों के वीडियो, स्कूल गेट पर छात्राओं के हिजाब उतरवाने की तस्वीरें पार्टी में बेचैनी पैदा कर रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे सीनियर बीजेपी नेता इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। लोकसभा में भी जब ये मुद्दा उठा तब भी तमाम भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। यहाँ तक कि अपनी आक्रामक शैली के लिए चर्चित तेजस्वी सूर्या भी कुछ नहीं बोले। कर्नाटक हिजाब विवाद में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। शिवमोगा जिले में चल रहे प्रदर्शन के बीच खबर आई है कि हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी 58 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने इसका खंडन किया है। उनका कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है। रिपोर्ट के अनुसार शिवमोगा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और उनसे निलंबन ऑर्डर भी मांगा, लेकिन प्रिंसिपल ने ऐसा कोई भी आदेश जारी करने से इनकार किया है। हालांकि डीसी ने स्पष्ट किया है कि हंगामा करने और नियम नहीं मानने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। यूपी के ललितपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल बारातियों से भरी एक पिकअप ट्रक से टकराई गई। इस हादसे में 2 बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 12 बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत नाजुक है। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में 15 बाराती सवार थे। यह हादसा ललितपुर के महरैनी कोतवाली क्षेत्र के सिलावन गांव के पास हुआ है। वहीं राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 4 की हालत नाजुक है। वहीं इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लक्ष्य को लेकर शनिवार को 100 किसान ड्रोन्स को हरी झंडी दिखाई है। वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में ड्रोन्स को कीटनाशक के छिड़काव के लिए देश के अलग अलग शहरों में छोड़ा गया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। खास बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में किसान के लिए ड्रोन समेत कई योजनाओं का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा, अगर नीतियां सही हों तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। अब ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। उत्तर प्रदेश चुनाव में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का हाथ आतंकियों के साथ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में विकास के काम किए हैं। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नई हवा है वहीं सपा है। उन्होंने कहा कि सपा ने 2012 में सरकार बनाने के बाद पहला काम दर्जनों आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का किया था। इन आतंकियों ने प्रदेश भर में हमला किया था, लेकिन समाजवादियों ने इन आतंकियों की पैरवी करने का काम किया है। अब वक्त है एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नियति ने रवीश तिवारी को बहुत जल्दी ही हमसे छीन लिया। मीडिया जगत में उनके निधन से एक शानदार कैरियर और प्रतिभा का अंत हो गया है। मुझे उनकी रिपोर्ट पढ़ने में आनंद आता था और मैं समय समय पर उनसे बात भी करता था। वो गहरी समझ रखने वाले और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके परिजनों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। उनके परिवार, दोस्तों और न्यूज़ रूम के सहयोगियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच मानसा पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत हल्का मानसा से कांग्रेस के उम्मीदवार शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की मियाद खत्म हो गई थी, लेकिन चन्नी मानसा में 6 बजे के बाद भी बाजारों में शुभदीप सिंह के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करते दिखे। मानसा के रिटर्निंग अफसर को जब इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे। इस बीच रणजीत सिंह चन्नी वहां से जा चुके थे। रिटर्निंग अफसर मानसा ने कहा कि वे लोगों से जानकारी ले रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत हल्द्वानी में तरह तरह के काम करते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को वो लाल कुआं में एक बारात में शिरकत करने गए थे, जहां वो टिक्की बनाकर बारातियों को खिलाते नजर आए थे। वहीं शाम होते होते रावत हल्द्वानी बाजार पहुंच गए। इस दौरान वो एक चाय की दुकान पर बन मक्खन बनाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बन मक्खन बनाकर वहां मौजूद लोगों को खिलाया भी। वहीं हरीश रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी बाजार में भ्रमण के दौरान एक दुकान में पिछोड़ा आदि के कीमतों की जानकारी भी ली थी। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला के साथ एक अन्य नेता अखिलेश पाठक को संगठन से बाहर कर दिया है। इन दोनों नेताओं पर चुनाव में बीजेपी के विपरीत चलने का आरोप है। बता दें कि अंजू बाला 2014 में बीजेपी के सिंबल से लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बनी थी, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। 2020 में उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में अंजू बाला के पति पूर्व विधायक सतीश वर्मा बीजेपी से बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। 6 फरवरी को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहकर लाखों फैंस की आंखों को नम कर दिया। लता दी की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सीमाओं पार भी उनकी आवाज़ के लोग दीवाने थे। हाल ही में भारत की कोकिला लता मंगेशकर को याद करते हुए पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने दुबई में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर आतिफ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लता मंगेशकर के लिए आतिफ असलम ने गीत गाया और उन्हें याद किया। लाइव कंसर्ट के दौरान उन्होंने लता का एक हिट गाना एक प्यार का नगमा है गाया। लेकिन उनका म्यूजिक जिया है मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ।
रवि राघवन। कुछ पाकर खोना है, कुछ होकर पाना है, जीवन का मतलब क्या आना और जाना है, जीवन एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी है। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर आज अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं। दोनों आज शादी के बंधन में बंधकर पति पत्नी हो जाएंगे। दोनों की शादी बेहद सादगी से संपन्न होने वाली है, जिसमें कुछ चुनिंदा मेहमान ही शामिल होने वाले हैं। शादी से पहले 17 और 18 फरवरी को प्री वेडिंग सेरेमनी हुई, जिसमें हल्दी और मेहंदी के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे। फरहान शिबानी दोनों के परिवार खंडाला पहुंच चुके हैं, जहां पर दोनों की शादी आज होने वाली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच विजयपुरा में माथे पर तिलक लगाकर आए छात्र को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हिजाब की जिद पर अड़ी 58 छात्राओं के निलंबन की खबर, प्रशासन ने किया इनकार। यूपी के ललितपुर में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी पिकअप की ट्रक से भिड़ंत, 2 की हुई मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। हिजाब विवाद से बीजेपी में बड़ी बेचैनी, पार्टी को आशंका कहीं सीएए जैसी नौबत ना आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी, बताया कृषि की दिशा में ये 21वीं सदी का नया अध्याय है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हुआ निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया शोक। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।